क्या हमारे पूर्वजों ने सच में छुआछूत जैसी प्रथा बनाई थी? अगर वे इतने बुद्धिमान थे कि वेद, गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान दिया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये उनकी सोच थी या वक्त के साथ सिस्टम बिगड़ता चला गया? प्राचीन समय में समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसे वर्ना सिस्टम कहते हैं। इसका आधार काम का बंटवारा था। ब्राह्मण पढ़ाई और ज्ञान के लिए, क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा के कार्यों के लिए। लेकिन यह सिस्टम शुरुआत में फ्लेक्सिबल था। डॉ अंबेडकर ने अपनी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि वरना सिस्टम काम के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन समय के साथ इसे जन्म से जोड़ दिया गया और यहीं से ऊंच नीच और भेदभाव की शुरुआत हुई। इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि छुआछूत का उदय मुख्य रूप से उन लोगों के साथ हुआ जो समाज के सबसे कठिन और अशुद्ध माने जाने वाले काम करते थे, जैसे सफाई और शवों का निपटान। इसे स्वच्छता और स्वास्थ्य के नाम पर शुरू किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह एक सामाजिक कुरीति बन गई। समाज ने इस भेदभाव को धर्म और पाप पुण्य से जोड़ दिया, जिससे यह और गहराई में समा गया। महात्मा गांधी ने छुआछूत को समाज की सबसे बड़ी बीमारी बताया। उन्होंने इसे खत्म करने के लिए हरिजन नाम दिया, जिसका मतलब था भगवान के लोग। उन्होंने कहा, जो काम समाज को साफ सुथरा और स्वस्थ रखता है, उसे नीच कैसे माना जा सकता है? डॉ अंबेडकर ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छुआछूत ने भारतीय समाज को सिर्फ नैतिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर किया। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में उन्होंने बताया कि कैसे जातिगत भेदभाव ने हमारे देश की प्रगति में रुकावट डाली। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में हूं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि कुछ लोग समाज के लिए शुद्ध और कुछ अशुद्ध बन गए? संत कबीर और गुरु नानक जैसे समाज सुधारकों ने हमेशा इस सोच का विरोध किया। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी इंसान की पहचान उसके कर्म और ज्ञान से होनी चाहिए, न कि उसकी जाति से। आज का भारत छुआछूत को कानूनन खत्म कर चुका है। संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत इसे अपराध घोषित किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने से हमारी सोच बदल गई है? आज भी कई जगह जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। यह साबित करता है कि असली बदलाव कानून से नहीं, हमारी मानसिकता से आएगा। हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया, वो उस समय की जरूरत थी, लेकिन समय के साथ बदलाव की जिम्मेदारी हमारी है। असली धर्म वो है जो हर इंसान को समान अधिकार और सम्मान दे। अब सवाल आपसे, क्या हम छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें। इस संदेश को